अहमद भाई लाहौर पहुंच गई फाइनल में। लास्ट ईयर बहुत ही बुरा रहा लाहौर के लिए, तकरीबन शायद एक ही मैच कराची से जीत पाए थे और पूरे टूर्नामेंट में कुछ परफॉर्म नहीं किया। इस बार लाहौर फाइनल में है, काफ़ी अच्छा खेल कर पहुंची है। आज कुछ थोड़ी बहुत कमियां नजर आई, मगर इस्लामाबाद ने शायद इतना बुरा खेला कि लाहौर की कमियां भी छुप गई। क्या देखिए, कहेंगे? स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर। अनटचेबल लग रही थी इस्लामाबाद की टीम पहले 6 मैचेस, लेकिन जब जैसी उन्होंने ग्रांटेडली ली चीज़ें, आप देख लें कि उनको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है। एक मैच जीत पाए, वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो एलेक्स सेल्स ने दिखाई और साहिबजादा फरहान ने पीछे। उसके बाद लगातार वही हारते चले जा रहे थे। आज फिर इतनी चेंजिंग। आज सबसे पहले तो आज फिर देखेंगे ओपनर उन्होंने बिल्कुल ही बदल दिया। शहजाद लड़का पहला मैच खेल रहा है, आपने उसको नए बॉल पे जो है ना अंदर डाल दिया उसके शाहीन के आगे। 2 के शाहीन ने बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग की है। 2 उसके पहले पे पैर पे भी लगा था, वो भी आउट था। हाँ। अगले बॉल पे दोबारा से उसने बोल्ड किया। तो कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दूसरी तरफ से आप देखेंगे शादाब को, तो वो जब अपने पहला ओवर का पहला बॉल करने आए तो वाइड किया जानबूझ के वो बैट्समैन निकलेगा तो मैं स्टंप कर दूंगा। तो ये है एक नेगेटिव माइंडसेट। आप हम जो इनके तो घर के अंदर मेंटरशिप है यार। हमने तो उनसे जितना भी सीखा है, जितनी भी सुना है, वो यही कहते हैं कि यार स्पिनर को दलेर होना चाहिए। वो सबसे अग्रेसिव स्पिनर थे ठीक है ना, स्पिनर को दलेर होना पाकिस्तान। चाहिए। तो फिर ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो दलेरी नहीं पकड़ रहे? और फिर आज फिर 2 ओवर किए। तो यार अगर आपने 2 ओवर करने हैं तो आप एज़ अ बैट्समैन तो टीम के अंदर फिट ही नहीं होते हैं। क्योंकि फिर मिडल ऑर्डर का काम है फिनिश करना, वो भी आप नहीं करते हैं। फिर आप कर भी 2 ओवर रहे हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से। फिर जो 4 ओवर कर रहा है लड़का इमाद वसीम, फिर तो आप उसको ले जाएँ टीम के अंदर, हाँ। वो बेहतर ऑप्शन है। और बहुत फिर अच्छी आप बॉलिंग कराई माद ने। फिर आप नसीम शाह को देखें कि ये तीसरा मैच है 50 प्लस पे। तो ये 50 प्लस इस तरह ये से 0, तो 3-0 कर बैठे। अब ये जो वजूहात ये बताते हैं कि जी आजकल की क्रिकेट एग्रेसिव है। और भाई फिर आप किस चीज़ के जो हैं बॉलर हैं कि हर मैच में आपको 50 रखने हैं? वो तो मैं भी दे दूंगा। ऐसा बिल्कुल ही आप भी दे देंगे, इससे हाँ। ज़्यादा आपको भी नहीं पड़ेगा। तो ये कंसर्निंग पार्ट रहे, उनके ओपनिंग के कंसर्निंग पार्ट रहे, उनके नीचे से फिर जो है ना कंसर्निंग पार्ट रहे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद थी उनकी तरफ। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि फ़खर ज़मान के आउट होने के बावजूद भी लाहौर कलंदर इतनी ज़बरदस्त टीम लग रही थी कि यकीन और बिलीव था आज, क्योंकि इस तरह की डेप्थ मौजूद है उनके अब स्क्वाड के अंदर कि ये कर लेंगे। ठीक बात। परेरा आए, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। नईम ने एक दफ़ा फिर जो शुरू के अंदर नहीं अच्छा खेल रहे थे, हाँ। हम भी कह रहे थे कि यार ये कहाँ से है, लेकिन उन्होंने गट्स और करेज शो मगर किया। लाहौर परसिस्टेंट रही उनके साथ। हाँ, कॉन्फिडेंस उन्होंने शो किया। और जो आज भी उन्होंने शॉट्स मारे हैं, फ़खर के आउट होने के बाद वो बॉक डाउन नहीं हुए। 25 बॉलों पे उन्होंने 50 किया है, जिसकी वजह से अब्दुल्ला शफीक की जो कल तक बोल रहे थे कि मुझे समझ आ गई है कि स्ट्राइक रेट कितना मैटर करता है। 25 आज वो बॉलों पे 25 बॉलों में 25 का कुछ समझ नहीं आई उन्होंने। वो अपनी तरफ से खेले थे, इस्लामाबाद की तरफ से खेले। लेकिन परेरा और नईम, इन दोनों ने मिलके जो है अब्दुल्ला शफीक को बचाया, उसकी इनिंग को कवर किया और ज़बरदस्त एक 201 के टारगेट पे, जो कि प्लेऑफ्स के अंदर एक बड़ा बड़ा टारगेट। डिसेंट टारगेट है। स्कोरबोर्ड का प्रेशर बिल्कुल होता है, लेकिन यू एक्सपेक्ट कि आप इस्लामाबाद जैसी टीम है वो चेस करेगी, क्योंकि चेस करना वो पसंद करते हैं। जी। लेकिन ऐसे क्रम्बल हो रहे हैं, ऐसे क्रम्बल हो रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि कोई पीएसएल लेवल की टीम खेल रही है। ठीक। और इतनी जल्दी बुक होके बाहर चले जाना एम्बेरसिंग था। इस्लामाबाद का फैन होना इस्लामाबाद की इस दफ़ा की पीएसएल की। बेहतर। नईम का जिक्र किया है तो जल्दी जल्दी हाथ के हाथ माइक्रो मूवमेंट ऑफ द मैच में देखते हैं नईम के कुछ शॉट्स। वेरी गुड। आपसे मुद्दा छेड़ूंगा मगर पहले अजीका से बात करूंगा। अजीका ये बताइए कि आप टूर्नामेंट देख रही हैं, टोटल आपने देखा है टूर्नामेंट, कुछ दिन में आपके पास करने को तो होता नहीं है तो आप ये देखती हैं मैच। ऐसा ही ये है। बताइए कि आज इस टूर्नामेंट के टॉप 3 प्लेयर्स आपकी नज़दीक कौन निकले हैं अभी तक? मेरे ख्याल से हसन नवाज, हसन नवाज, ठीक है, फ़खर ज़मान फखर जमान, एंड वो आपको कुछ काम में बता रहे हैं, अब आप उनको अपना बोलने दें, अपना अच्छा खासा वो साहिबजादा तीसरा फरहान नाम की सोच के आज- आई है। तीसरा। उसने एक बात confuse कर क्लियर दिया। कर दूं, फवाद नहीं, आलम नहीं। नहीं खेल रहे नहीं, हैं। दैट्स माय बैड, सॉरी। फिन एलन एज वेल, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हमारे कुछ ठीक। उसमें लास्ट मैचेस में। लेकिन ये आपके टॉप 3 प्लेयर्स हैं। यस Very डेफिनेटली। अब मैं एक टॉप प्लेयर से बात करना चाहता हूँ। फवाद आलम, ये बताइए कि ये जो 2 बातें उनकी निकालूंगा। शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, टूर्नामेंट में काफ़ी डिसेंट बॉलिंग कराई है उन्होंने, लेकिन तब भी वो बांग्लादेश के टूर में नहीं है। हारिस रऊफ हैं। अगर दोनों की कंपैरिजन किए जाएंगे स्टैटिस्टिक्स के, जैसे उन्होंने कल कहा कि भाई इनके इंटरनेशनल मैच के भी देखे जाएंगे स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी शाहीन के स्टैटिस्टिक्स हारिस से बेहतर होंगे। तो हारिस क्यों जा रहे हैं बांग्लादेश और शाहीन क्यों नहीं जा रहे? भाई देखें, जो बेहतर है उसमें तो कुछ नहीं कह सकते, जाहिर है शाहीन बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है।
स्किल वाइज भी मुझे ऐसा लगता है कि शाइन बहुत बेहतर है ठीक। रऊफ से, अगर हाँ। आप मुतवाज़ा करेंगे, लेकिन वो लेफ्ट आर्म है, वो जो right arm है, राइट आर्म है, ठीक है। तो वो ये फ़र्क है। और जहाँ तक ये आया कि वो क्यों नहीं है टीम में, आई थिंक वो रऊफ को भी और शाइन को भी दे रहे थे, दोनों को रेस्ट ही दे रहे थे, इवन हाँ। नसीम को भी दे रहे थे। बट ये बीच में क्या है, ये जो फाख्ता आ जाते हैं बीच में कि कोच ने कहा, इसने कहा कि ये चाहिए, वो चाहिए, शाइन को रेस्ट दे दिया, चलें उसको दे दिया, लेकिन रऊफ को और नसीम को नहीं दिया। तो ये बहुत सारी बातें बीच में ऐसी आई हैं कि कोच ने कहा कि नहीं जी ये बॉलर्स चाहिए, अभी आते के साथ ही ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तानी टीम का कोच है कौन अभी? तो मुझे जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, रेस्ट किसी को नहीं दिया, अच्छा, सब टीम से ड्रॉप। ये ड्रॉप हुए, शाहीन भी ड्रॉप हुए, बाबर भी, रिजवान भी, ये ड्रॉप हुए। अच्छा, ये वापस आने के लिए ड्रॉप हुए हैं या ड्रॉप हो गए हैं अब? नहीं नहीं, वापस से हमेशा यार आप जाते हैं, जिस तरह ये PSL प्लेटफॉर्म था, अब ये तो खत्म हो गया, अब डोमेस्टिक खेलनी है, डोमेस्टिक में टॉप तो नहीं करना है खेल वापस। नहीं नहीं, खेलनी पड़ेगी यार, तो फिर वापसी कैसे होगी? पड़ेगी, अलग बात है, खेलेंगे। ऑफ कोर्स खेलेंगे यार, ऐसी बात नहीं है। अब कौन खेलेंगे। अब लेकिन डोमेस्टिक में T20 हो नहीं रहा अभी अनकरीब। आप ये देखेंगे कि क्लैरिटी आ गई है अब काफ़ी प्लेयर्स में, कि जब से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है सिलेक्टर्स ने कि भाई हमें वो प्लेयर जितना भी नाम है आपका नहीं चाहिए, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। ठीक। उसके बाद देखें, आज कल अब्दुल्ला शफीक की इनिंग देखें, आज का उसको छोड़ें, ठीक है स्लो खेला, लेकिन कल तेज खेला नईम था। ये सारा, तो आपको आने वाले वक्तों में जो अभी आज सख्त डिसीजन लिए हैं ना, इसका फ़ायदा आपको आने बहुत। वाले, मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है आप डिफर करें इसके साथ, लेकिन मुझे लगता है इस मैसेज का जो नतीजा है वो निकलेगा, ज़रूर काफी निकलेगा। क्रेडिट और आपको भी जाता हाँ, है। बिल्कुल।